स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर त्रिभुज है और प्रश्नावली हमारी 7.4 है। इसका हम चौथा नंबर सवाल पढ़ेंगे। तीसरा नंबर तक सवाल आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। 1 से 3 नंबर तक के वीडियो आपको मिल चुका है। आज हम देखेंगे चौथा नंबर सवाल। बोला है कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है ना। क्या है? AB और CD, ये चतुर्भुज ABCD की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यानी AB सबसे छोटी है और CD सबसे क्या है? बड़ी भुजा है। तो दर्शाइए कि कोण A छोटा है C से और कोण B छोटा है, कोण B बड़ा है CD से, कोण D से। ठीक है ना। तो हमें कुछ रचना करनी होगी कि यानी क्या करें, कोण A को हम C से मिला दें, कोण A को C से मिला दें। तो यहाँ पर देखो, कोण A और C से जब हम मिला देंगे तो हमारा ये कोण, इसकी बड़ी भुजा हमें साबित करने को मिल जाएगी। यानी हमारा ये पूरा कोण है ना, ये पूरा कोण इस कोण से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। यानी A कोण हमारा बड़ा आ जाएगा, इससे C से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आप पढ़ चुके हैं कि सबसे जो कोण बड़ा होता है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। प्रमेय में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जिसका कोण बड़ा होगा उसकी सामने वाली भुजा भी क्या होगी? लंबी होगी, यानी बड़ी होगी। तो इसको हम मान लेते हैं कोण 1, यानी इसको क्या मान लेंगे? कोण 1, और इसको मान लेंगे कोण 2, और इसको मान लेंगे 3, और इसको मान लेंगे 4। ठीक है ना। 1 2 3 4 हमने इसको कोण मान लिया। तो यानी इसको हमें माना इसलिए क्योंकि इसको हमको क्या करना हो, हल करने में हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो हम जैसे पूरा कोण 1 + 2 हो जाएगा और ये C कोण हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करने में क्या, जो दिया होता है हम सबसे पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, हम ये लिखेंगे। तो देखते हैं कि दिया क्या है कि चतुर्भुज ABCD में AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है तथा CD सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा है। इस प्रकार से हम इसमें जो दिया है वो लिख देंगे। और सिद्ध हमें क्या करना है वो भी लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। ठीक है ना। कोण बड़ा है कोण D से। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। और यहाँ पर रचना लिख लेंगे। रचना, तो रचना आपने क्या किया कि A को C से क्या कर दिया? मिला दिया। A को C से मिलाया। यहाँ पर लिखेंगे A को C से मिलाया। ठीक है ना। ये हमने रचना की है। ठीक है, मिलाया। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध में त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABC, यानी ये वाला हमें त्रिभुज लेना है। तो ABC त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC।
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए कि ये कोण कौन सा, यानी यहाँ पर बोला है सी बी सी कोण क्या है, बी सी कोण से ए बी कोण छोटा है। यहाँ पर बोल दिया है ना कि ए बी सबसे छोटी भुजा है ना। ए बी जब सबसे छोटी है तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बी सी हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी क्या होगी, ए बी सबसे छोटी है तो यहाँ बी सी बड़ा हो गया ए बी के, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। ये पॉइंट आपका दे रखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया है। और फिर बी सी हमारा टोटल कितना है, बी सी रेखा यानी बी सी हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है बी सी कोण कहाँ पर बन रहा है, यानी बी सी कोण के सामने वाली भुजा क्या है, कोण ए है ना, कोण एक है ना, ये बी सी के सामने वाली, यानी ये बी सी है रेखा, इसके सामने वाला कोण क्या है, एक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक, ठीक है। यहाँ पर जो सिंबल लगा है उसको हम लगा देंगे, बड़ा है। और ए बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी जो रेखा है उसके सामने वाला कोण क्या है, कोण तीन, तो कोण यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है ना, कोण 3 लिख देंगे। और यहाँ पर लिखोगे क्या, रीजन भी लिख दोगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है ना, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ये रीजन भी लिख दोगे, आप प्रमेय में पढ़ चुके हो, है ना। तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर बड़ी भुजा ये है हमारी बी सी, और इसका ये कोण क्या हो गया, 1 हो गया, यानी ए वाला कोण, ठीक है, ये कोण 1 हो गया। छोटी भुजा हमारी ए बी है तो इसका कोण क्या हो गया, कोण 3 हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण डाल लेते हैं 1, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला ए सी डी, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ए सी डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए सी डी में, क्लियर है। यहाँ पर हमको दे रखा है कि यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी तो हम पहले लिख लेंगे। तो सी डी, अब इससे छोटी भुजा हमको ढूंढनी है कि छोटी भुजा कौन सी होगी इस पे, तो छोटी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, अब ये हमारी ए डी मिल रही है, यानी ए डी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा। तो यहाँ पर ए डी लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि सी डी के सामने वाली भुजा क्या है, सी डी के सामने वाला कोण यानी सबसे ये बड़ी कोण है, इसके सामने वाला कोण क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण लिख देंगे 2, क्लियर है। अब देखो ए डी के सामने वाला कोण क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 4, ठीक है, कोण 4। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 डाल लेंगे और यही जो ऊपर हमने लिख रखा है यही हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना है, ठीक है ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, ठीक है, यानी इधर वाले पॉइंट जोड़ोगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 2, और जो सिंबल लगा है सिंबल लगा दोगे, फिर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो यहाँ पर कोण 1 और 2 किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है ना, कोण ए के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए, ठीक है, यहाँ पर कोण ए लिख देंगे। अब देखो कोण 3 प्लस 4 किसके बराबर है, जो सिंबल लगा है वो सिंबल लगा देंगे। तो कोण 3 प्लस 4 किसके है,
कोण सी के बराबर, तो कोण सी के बराबर हो गया। ये पहला पार्ट आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना, पहला पार्ट आपका सिद्ध हो गया। अब क्या करना है हमको, अब अगली रचना करनी है, यानी हमको एक बात ये सिद्ध हो गई ए और बी छोटा है, ये हमारा पॉइंट सिद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये अब हमें पार्ट इधर वाला है, हमको ये वाले सिद्ध करने हैं बी और डी को, यानी इसको, ये सामने वाले। तो यहाँ पर भी रचना हमें कर देनी है, ए बी को हमको डी से मिला देना है, ठीक है ना, बी को डी से आप पटरी से ही मिलाइएगा, ठीक है ना, पटरी से मिलाइएगा। तो अब इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, कोणों को इसी तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ 3 4 है तो ये 5 6 और ये हम लिख देंगे 7 और 8। और देखिए यहाँ पर भी रचना जहाँ पर लिखा था तो वहाँ पर और लिख देंगे तथा बी को डी से मिलाया, ठीक है, यहाँ पर रचना में भी लिख देना है। तो ये रचना भी हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा ले लिया जाए, ए बी डी ले लो, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज ले लो ए बी डी। तो यहाँ पर त्रिभुज लिया जाएगा ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब हमें देखना क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर बोल रखा है कि जो ए डी रेखा है, ए डी सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है, डी सी रेखा है, और सबसे छोटी ऑलरेडी बता दिया है कि ए बी रेखा है। तो बाकी तो इनसे सो बड़ी होंगी ना, तो यानी हमको ए डी बराबर, ए डी क्या करना है, ए डी क्या हो जाएगी, ए डी हमारी रेखा इससे ए बी से छोटी हो रहेगी, है ना, ए डी रेखा ए बी से छोटी रहेगी। तो यानी हम लिखेंगे ए डी बड़ा है ए बी से, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटी रेखा दे रखी है कि ए बी सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी है, यानी ए बी तो बाकी रेखाओं से सबसे छोटी होगी भुजा से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए डी को, ए डी हमारा क्या है, ए डी कोण हमारा क्या है, ए डी के सामने वाली भुजा, देखो यहाँ पर ए डी है, ए डी के सामने वाली भुजा हमारी क्या है, 5 है, यानी कोण हमारा क्या है, कोण 5, इससे छोटा है ए बी के सामने वाली भुजा कोण 7 है ना, क्या है, कोण 7। तो अब यहाँ पर भी वही रीजन लिख दोगे, यहाँ पर समीकरण हम तीसरा डाल देंगे और यहाँ रीजन लिख दोगे कि चूँकि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। रीजन भी हम लिख देंगे इसको कि बड़ा होता है। बड़ा ही सरल सवाल है, समझ में आ जाए तो बहुत ही सरल है। अब क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे इधर वाला बी सी डी। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। अब यहाँ पर देखोगे कि बी सी डी में सी डी सबसे बड़ी भुजा है, ऑलरेडी दे रखा है कि सी डी हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो सी डी सबसे बड़ी भुजा है तो सी, और छोटी कौन सी हो जाएगी, बी सी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बी सी लिख देंगे, ठीक है ना। ए बी पॉइंट हमारा दिया ही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। अब देखो सी डी के सामने वाला कोण क्या है, यानी सी डी हमारी ये रेखा, इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण 6 है, तो कोण 6 छोटा है। अब बी सी के सामने वाली भुजा क्या है, कोण 8 है, तो यहाँ पर कोण ए लिख देंगे और रीजन वही लिख देंगे कि सम्मुख कोण ये बराबर होता है। इसको हम समीकरण क्या लिख देंगे, 4, ठीक है ना, समीकरण 4 लिख देंगे। अब देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, समीकरण और 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4,
ठीक है ना। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो यानी इधर इधर वाले एंगल जोड़े जाएंगे और इधर इधर वाले, मतलब दाएं दाएं पक्ष का जोड़ा जाएगा और बाएं बाएं पक्ष का, ठीक है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 5 प्लस कोण 6, जो सिंबल लगा है वो सिंबल लगा देंगे। फिर लिखेंगे कोण 7 प्लस कोण 8। क्लियर है। अब आप देखिए कि कोण 5 और 6 किसका है कोण, यानी पूरा ये 5 और 6 कोण बी है ना। तो हम यहाँ पर 5 और 6 को दोनों को जोड़कर कोण बी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी। क्लियर है। जो सिंबल लगा है वो लगा देंगे। कोण 7 प्लस कोण 8, यानी ये पूरा कोण कोण 7 प्लस 8 कौन सा कोण है, कोण डी है। तो कोण यहाँ पर डी हो गया। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो ये दोनों बातें हमारी बड़ी आसानी से सिद्ध हो गई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा और बहुत ही सरल सवाल है और इसको बस ज़रा सी समझना है हमारी रचना में, बस रचना समझ गए सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो अब हम इसका देखते हैं अगला सवाल। और यह आपको यदि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं और फिर हम देखते हैं अगला सवाल इसका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल है आपका 5वां नंबर। बोला है आकृति में पी आर छोटा है बड़ा है क्यू आर पी क्यू से, यानी यहाँ पर बोल दिया है जो पी आर है पी आर यानी पी और आर ये छोटा किससे है, क्यू आर से, यानी बड़ा है। ये वाला मतलब पी आर हमारा पी क्यू से बड़ा है, ये बोला है। फिर और पी एस कोण क्यू पी एस को समद्विभाजित करता है, यानी हमारा ये पी कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर यानी कोण पी एस आर यानी ये वाला कोण बड़ा है पी एस क्यू से, यानी इससे बड़ा है, यानी ये वाला कोण इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि तो ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या हैं, बड़े हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए, यानी इसका ये कोण हम सिद्ध कर दें, कोण ये इन दोनों के कोणों के योग के बराबर रहता है। बाह्य कोण क्या होता है, अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा वीडियो में, ठीक है ना। बाह्य कोण दो अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रमेय होती हैं उनको हमको ध्यान रखना चाहिए कि सवाल में कब ना काम आ जाए। तो हम इसको ध्यान में देते हुए क्या करते हैं, हल करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो दिया है हमें, दिया है कि पी आर बड़ा है क्यू आर से, ठीक है ना। और दूसरी बात फिर दे दी है कि क्यू पी एस बराबर कोण पी आर पी एस, यानी ये हमारा कोण पी बराबर है यानी समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित यानी क्यू पी एस बराबर होगा एस पी आर के, यानी समद्विभाजित करता है तो बराबर बराबर कोणों में बांटेगा ना। तो यानी ये हमारा समद्विभाजित पी कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण दोनों ही समद्विभाजित करेगा, तो यानी बराबर होंगे दोनों कोण, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण पी एस आर क्या है, बड़ा है पी एस क्यू से, ठीक है ना। सिद्ध हमें करना है ये, तो हम सिद्ध करते हैं फिर, ठीक है ना। सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर हम जो दिया है तो वो हम लिख देंगे, यानी पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक है ना। और यहाँ पर जब पी आर क्यू से बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण क्यू बड़ा हो जाएगा कोण
आर से रीजन है कि बड़ी भुजा, हम रीजन भी लिख देते हैं कि बड़ी भुजा के बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पर हम रीजन भी लिख देते हैं कि सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है। अब जब ये दोनों बड़े होते हैं तो आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों में हम क्या जोड़ देंगे, QPS जोड़ देंगे। QPS दोनों कोणों में जोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे कोण Q प्लस कोण QPS बराबर कोण R प्लस कोण QPS। ठीक है, यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अब देखो यहाँ पर अब इसकी जगह हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RPS लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कोण लिख देंगे कोण Q प्लस कोण QPS बराबर कोण R प्लस कोण RPS रीजन में लिख देंगे चूँकि कोण QPS बराबर है कोण RPS के। ठीक है ना, यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ यदि कोण Q और कोण P को जोड़ दिया जाए तो ये बहिष्कोण हमारा ये बराबर आ जाएगा ना। यानी हमने ये पढ़ा है, अभी भी बताया था कि बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग ये बहिष्कोण के योग के बराबर हो जाएगा। ये बहिष्कोण तो ही बन रहा है यस, यानी PSR क्या है, बहिष्कोण है। तो यहाँ पर बहिष्कोण इसका मान हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना, कोण PSR बराबर यहाँ पर लिख देंगे कोण, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सिंबल जो लगा है वही लगना था। ठीक है ना, यही सिंबल लगना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण PSR, यहाँ पर लिख देंगे कोण PSR। ठीक है, सिंबल जो लगा है वो लगा देंगे। अब देखो कोण R और कोण P, देखो ये दोनों अंतःकोण इस बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। ये दो अंतःकोण इस बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा P के, तो यहाँ पर लिखेंगे PSQ, कोण PSQ। तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना, तो ये देखो आ गया। अब रीजन भी लिख देते हैं किस कारण से हुआ, तो यहाँ पर रीजन लिखते हैं किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण अपने दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण अपने दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, रीजन भी लिख देंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए अगला सवाल हमारा है 6वां नंबर। बोला गया है दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है जिसमें रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। यानी हम एक त्रिभुज यानी लंब बना लें और इस पर क्या होगा, लंब इस पर कितने भी त्रिभुज खींच दो, है ना,
तो यानी किसी में भी लंब डाल दो यानी रेखाएं खींच दो, यानी ये लंब से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं कि सबसे पहले जो दिया है हम वो करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो दिया है वो लिखेंगे कि दिया है। तो दिया इस पे क्या है, देखो दिया है, दिया है कि यल एक रेखा है, यल एक रेखा है जिस पर क्या है, बिंदु P स्थित है, जिस पर बिंदु P स्थित है। ठीक है ना, P स्थित है, और फिर हमें क्या बोलना है कि P स्थित है तथा अब ये क्या बन जाएगा, यानी P स्थित है और बिंदु Q स्थित है, बिंदु P स्थित है तथा बिंदु Q स्थित है, यानी Q स्थित है, बिंदु P स्थित है और Q स्थित है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि PR लंब है किस पर, यल पर। PR लंब है ना यल पर, तो PR लंब है यल पर। ये हमें दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि लंब PR क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ठीक है ना, सबसे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो PR सबसे छोटा है, तो यहाँ पर हम सिद्ध लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर तीनों कोणों का योग हम कर लेंगे, यानी P हमारा 90 अंश दे रखा है, तो हम तीनों कोणों का योग कर लेंगे। यानी हम लिखेंगे कोण R प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। रीजन भी लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। ठीक है ना, रीजन में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर कोण P हमारा कितना दे रखा है, 90 अंश दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण P बराबर, मतलब कोण P की जगह हम 90 अंश रख देंगे, कोण Q बराबर हम लिख देंगे वही 180 अंश। अब देखो ये अचर संख्या इधर ले जाएंगे, तो कोण R प्लस कोण Q बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस में हो जाएगा 90 अंश। ठीक है ना, 90 अंश हो गया, और यानी कोण R प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 90 अंश। यानी हम घटाएंगे तो 80 में 180 में 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। अब इससे ये सिद्ध होता है कि कोण R प्लस कोण Q बराबर है 90 अंश के, यानी इन दोनों का कोणों का योग इस कोण के बराबर है ना, यही तो सिद्ध हुआ। तो यानी कोण हम कह सकते हैं कि कोण R क्या होगा, बड़ा होगा 90 से, मतलब 90 कोण R बड़ा, मतलब कोण 90 बड़ा होगा कोण R से। और यही बात हो जाएगी क्या कि इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण R बड़ा है कोण P से, यानी कोण P है ना एक्चुअली में कोण P है, तो यहाँ पर कोण P रख देंगे। ठीक है, कोण P रख देंगे। अब देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये R पूरी रेखा कौन सी है, R के सामने वाली रेखा क्या है, PQ है ना, PR है, R के सामने वाली रेखा कोण R है, R के
सामने वाली रेखा हमारी क्या होगी, यानी कोण P के सामने वाली रेखा हमारी क्या होगी, PR होगी। यानी हम लिख सकते हैं कि PR बड़ा है RO से, Q से, ठीक है ना। यानी हमारी ये जो P के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, यानी RQ हमारी भुजा ये बड़ी होगी, ये हमारी छोटी होगी PR। यानी हम कह सकते हैं कि PR छोटी है RQ से, ठीक है ना। यही हमें सिद्ध करना था, तो बस हमको यही हम लिख देंगे और लिख देंगे अतः, यहाँ पर रीजन में लिख देंगे अतः लंब PR सबसे छोटा है, ठीक है ना, सबसे छोटा है। तो ये हमने लिख दिया। अब चाहो तो आप ये पूरी लाइन भी इस तरीके से लिख सकते हो। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ आसान था एकदम, तीनों त्रिभुजों का योग कर लेना था। 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी यहाँ पर 90 निकला, 90 अंश का कोण आया, यहाँ 90 अंश है, यानी दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर हो जाएगा 180 अंश के जब घटाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सीधा साफ साफ दिख रहा है कि कोण ये हमारा ये कोण बड़ा है, तो PQ हमारा ये भुजा भी बड़ी होगी, और ये हमारी ये सबसे छोटी आ जाएगी, PR सबसे छोटी भुजा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम उम्मीद है आपको सवाल भी सही से समझ में आएंगे, आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।